रहीम। हमारा जो पिछला सबक था अद्दर्सुस सामिन 8वां सबक, उसमें जो मेन थीम था लेसन का वो था मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर थे वो तो वही है, वही था। क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बेस्ड है, वो बिल्कुल आसान है और उसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 8वें सबक का जो मेन थीम था वो था मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। ठीक है, यानी एक इस्म जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म की निस्बत की जाए उसको मुज़ाफ कहेंगे, मुज़ाफ इलैह कहेंगे, और जिसकी निस्बत करेंगे उसको हम मुज़ाफ कहेंगे। ठीक है, और आज का जो सबक है इसमें हमें पढ़ना है मौसूफ और सिफत, मौसूफ एंड सिफत। ठीक है, मौसूफ को जनरली इंग्लिश में सिंपली नॉन कहते हैं, नॉन ही से जानते हैं मौसूफ को। ठीक है, लेकिन जो सिफत टर्म है, मौसूफ के बाद जो सिफत आता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, मौसूफ एंड सिफत बहुत आसान है। मौसूफ यानी जिसकी तारीफ बयान की जाए, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से अच्छाई या बुराई बयान की जाए उस लफ्ज़ को कहेंगे सिफत यानी एडजेक्टिव। ठीक है, यानी डिस्क्राइब्ड वर्ड इज कॉल्ड मौसूफ इन सिंपल। ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड सिफा, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, यानी जिसके जरिए से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी दूसरे लफ्ज को उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यानी क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड सिफत और एडजेक्टिव। ठीक है, और जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उस लफ्ज को इंग्लिश में सिंपली नाउन कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में, अरबी टर्म में मौसूफ कहेंगे। ठीक है, और उसी को अहले अरब ने, ये जो मैंने अभी बताया मौसूफ और सिफत, ये बर्रे सगीर में लोग इस्तेमाल करते हैं। मौसूफ एंड सिफत यानी नाउन को मौसूफ कहते हैं और एडजेक्टिव को सिफत कहते हैं। बर्रे सगीर यानी क्या कहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, इन ममालिक में मौसूफ सिफत वगैरह कहते हैं। लेकिन अहले अरब जो हैं वो मौसूफ सिफत को क्या कहते हैं उसे सुन लें, समझ लें। अहले अरब मौसूफ को कहते हैं मनऊत। एक मिनट लिख देता हूँ। देखें, पहले वो लिख देते हैं मौसूफ एंड सिफत, जो मौसूफ एंड सिफत। ठीक है, मौसूफ को पहले समझ लीजिए। मौसूफ यानी डिस्क्राइब्ड वर्ड, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो उसे मौसूफ कहेंगे। ठीक है, और जिस लफ्ज के जरिए से अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो उसे सिफत कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, यानी डिस्क्राइब्ड वर्ड इज कॉल्ड मौसूफ एंड डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड सिफा और एडजेक्टिव। ठीक है, ये जो ऊपर वाला मौसूफ है इसको अहले अरब क्या कहते हैं, मनऊत कहते हैं, मनऊत। ठीक है, और ये जो सिफत है इसको अहले अरब क्या कहते हैं, नात कहते हैं। नात तो हम लोग जानते हैं, नात। ठीक है, मौसूफ को, ये जो ऊपर वाला है मौसूफ को अहले अरब क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, मनऊत। और सिफत को अहले अरब क्या कहते हैं, नात। नात सारे लोग जानते हैं। ठीक है, नात हम लोग जो समझते हैं वो जनरली समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उसी को नात कहते हैं। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, लेकिन नात का मतलब होगा, क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड। ठीक है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड, और नात को सिफत यानी एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए, ये हो गया। अब एक बात बताना है
کہ پہلے موصوف آتا ہے اس کے بعد صفت، پہلے موصوف اس کے بعد صفت، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موصوف اور صفت میں چند باتوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے، مماثلت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کمپیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے موصوف اور صفت میں، یعنی جیسا موصوف ہوگا اسی کے اکارڈنگ ہم صفت لائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل تذکیر و تانیث میں، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں، اگر موصوف، ٹھیک ہے، جو فرسٹ پارٹ ہے یعنی ڈسکرائبڈ ورڈ جو ہے، یعنی جس کو ہم انگلش میں سمپلی نون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر موصوف الف لام کے ساتھ ہے تو جو صفت ایڈجیکٹو آئے گا وہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں، تذکیر و تانیث میں بتا رہا تھا اس کے بعد تذکیر و تانیث، یعنی موصوف اگر مذکر ہوگا، میسکولین ہوگا، تو صفت جو اس کے لیے لائیں گے وہ بھی مذکر میسکولین آئے گا۔ موصوف اگر کیا کہتے ہیں مؤنث ہوگا تو صفت بھی اسی کے اکارڈنگ ہمیں مؤنث لانا ہوگا۔ دوسری بات، موصوف پر اگر تنوین ہوگا تو صفت پہ بھی مسٹ ہے کہ تنوین ہوگا، موصوف پر اگر الف لام ہوگا تو صفت پہ بھی الف لام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، موصوف اینڈ صفت مسٹ ہیو کیا کہتے ہیں سیم کنڈیشن، سیم گرامیٹیکل پوزیشن، میننگ مطلب کہ اگر موصوف کا کیا کہتے ہیں گرامیٹیکل اسٹیٹس اگر نومینیٹو کیس ہو، ٹھیک ہے، تو صفت بھی نومینیٹو کیس میں ہوگا۔ یہ کیس کیا ہے؟ یعنی زبر والی حالت، زیر والی حالت اور پیش والی حالت کا نام کیس ہے انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو زبر پیش والی حالت کو ہم نومینیٹو کیس کہتے ہیں، نومینیٹو کیس سے پہچانتے ہیں۔ تو موصوف اگر نومینیٹو کیس میں ہوگا تو صفت بھی مسٹ ہے کہ نومینیٹو کیس میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر موصوف ایکیوزیٹو کیس میں ہوتا ہے، یعنی زبر والی حالت میں ہوتا ہے، تو صفت بھی مسٹ ہے کہ زبر والی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر موصوف یعنی ڈسکرائبڈ ورڈ اور سمپلی جسے ہم نون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں، اگر موصوف کیا کہتے ہیں جینیٹو کیس میں ہو، یعنی حالت جر میں ہو، زیر والی حالت میں ہو، تو صفت پہ بھی زیر ہی آئے گا۔ اتنی بات اگر کلیئر ہو گئی ہے تو لیسن میں کچھ خاص نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے، اور ترجمہ سمجھ لیجئے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پرابلم ہو تو بتا دیا کیجیے گا، میں ریپیٹ کر دوں گا۔ ایک دو لوگوں کو میں اوپن کر دیتا ہوں۔ چلیے یہاں دیکھیے، الدرس التاسع، the 9th lesson، ٹھیک ہے۔ الدرس کے معنی the lesson، ٹھیک ہے۔ درس کے معنی سمپلی لیسن ہوتا ہے، لیکن شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ الف لام جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی دا ہے، جیسے انگلش میں دا کا استعمال کرتے ہیں THE، ویسے ہی یہ اس کا یعنی انگلش کے دا کا یہ کرسپونڈنس ہے، الٹرنیٹو ہے، متبادل ہے، ٹھیک ہے۔ الدرسو کے معنی ہوں گے the lesson، ٹھیک ہے۔ اور التاسع جو ہے یہ آرڈینل نمبر ہے، میں نے بتایا ہے کہ نمبر جو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کارڈینل نمبر، ایک ہوتا ہے آرڈینل نمبر، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح کی گنتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آرڈینل نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 جو ہے وہ ہے کارڈینل نمبر، لیکن آرڈینل نمبر یہ ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے، آرڈر کو بتلاتا ہے، ترتیب کو بتلاتا ہے۔ الدرس التاسع the 9th lesson، نواں سبق، ٹھیک ہے، نواں سبق۔ بھائی ایک منٹ، مائک کن کا ایکسٹرا آواز نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے الدرس التاسع ہو گیا نا،
यहाँ देखिए अलिफ लगा हुआ है। जिस तरह से क्या कहते हैं, एक बड़े लेसन को दो पार्ट में बांट देते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट में, वैसे ही इन्होंने अलिफ पार्ट और बा पार्ट बना दिया है, क्योंकि लेसन थोड़ा लंबा है। माइक किनका प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, देखिए आवाज आ रही है। चलिए, मन हाजर रजुलु, यह कौन आदमी है, यह आदमी कौन है। ठीक है, मन हाजर रजुलु, यह आदमी कौन है। बहुत आसान है, मन के माना कौन, हाजर रजुल यह आदमी कौन है, हु इज दिस मैन। ठीक है, जवाब है हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। ये हुआ अब्बासुन ग्रामर के हिसाब से क्या है, हुआ मुब्तदा है यानी सब्जेक्ट है, अब्बासुन खबर यानी प्रेडिकेट है, बस। हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है यानी उसका अब्बास नाम है। आगे है अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास एक ताजिर है, एक बिजनेसमैन है ना। उसके बाद है अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, यही इस लेसन का मेन थीम है। देखिए अब्बासुन ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया यानी मुब्तदा पार्ट हो गया, ठीक है। और प्रेडिकेट पार्ट में डबल है ना। जैसे इससे पहले हमने मुजाफ और मुजाफले पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये मुजाफ और मुजाफले नहीं है, मुजाफ और मुजाफले में भी दो पार्ट होते हैं और मौसूफ सिफत में भी दो पार्ट होते हैं, यही है मौसूफ और सिफत। ये जो ताजिरुन है, ये ताजिर जो है ये मौसूफ है यानी डिस्क्राइब्ड वर्ड है, क्वालिफाइड वर्ड है, ठीक है। सिंपली इसे नाउन कहते हैं हम और कुछ नहीं कहते हैं। और जो गनीयुन है ये क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव इन इंग्लिश, ठीक है। उसी को सिफत कहते हैं अरबी में, उर्दू में भी सिफत कहते हैं। तो ताजिरुन, ठीक है, ताजिर की सिफत है, ताजिर को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है गनीयुन, गनीयुन के माने मालदार, ठीक है। अब्बास कैसा आदमी है, ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक गनी क्या कहते हैं ता, गनी ताजिर है, गनी, हाँ ठीक है। ताजिर के माना ताजिर, गनी के माना गनी, ठीक है। मालदार ताजिर है, अब्बास एक मालदार ताजिर है ना। तो ये ताजिर जो है डिस्क्राइब्ड वर्ड है यानी मौसूफ है, अरबी में मौसूफ कहेंगे, अरबी टर्म में, इंग्लिश में सिंपली नॉन कहेंगे। और गनीयुन जो है डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड है, इसी को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके प्रेडिकेट बनेगा अब्बास के लिए। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है, गनीयुन के माना मालदार। चले आगे बढ़े। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद एक मुदर्रिस है, मुब्तदा और खबर, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिदुन ये सब्जेक्ट है और मुदर्रिसुन जदीदुन क्वालिफाइड और क्वालिफाइंग वर्ड है यानी नाउन और एडजेक्टिव है। मुदर्रिसुन नाउन है और जदीदुन एडजेक्टिव है, ये दोनों मिल करके प्रेडिकेट पार्ट बन रहा है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नए टीचर है, ठीक है। जदीदुन के माने नया, मुदर्रिसुन के माने टीचर, उस्ताद। मा हाजा, यह क्या है, व्हाट इज दिस। हाजा तुफाहुन, यह एक सेब है। मैंने बताया था कि हाजा के बाद जिस नाउन पे अलिफ लाम नहीं होगा तो वो डायरेक्टली प्रेडिकेट यानी खबर बन जाएगा, ठीक है। हाजा तुफाहुन, यहाँ हाजा मुब्तदा यानी सब्जेक्ट है, तुफाहुन खबर यानी प्रेडिकेट है। हाजा तुफाहुन, ये एक सेब है, ठीक है। उसके बाद अत्तुफाहु, यहाँ देखिए अत्तुफाहु पे अलिफ लाम लगा हुआ है, ये अलिफ लाम जो है डेफिनेट आर्टिकल की पहचान है, ठीक है। दा का अल्टरनेटिव है, द एपल, ठीक है। फाकीहतुन, फाकीहतुन के माना फल, ठीक है, फ्रूट। लजीजतुन के माना टेस्टी, ठीक है। सेब सेब मजेदार फल है। अत्तुफाहु फाकीहतुन लजीजतुन, सेब मजेदार फल है। द एपल इज अ टेस्टी फ्रूट, ठीक है। मा जालिका, वो क्या है, व्हाट इज दैट, ठीक है। मा हाजा और मा जालिका में बहुत फर्क है। मा हाजा यह क्या है, मा जालिका वह क्या है।
मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका उस्फूरुन। देखें, उस्फूर के माना होंगे गौरैया, एक छोटा सा परिंदा होता है चिड़िए के साइज का, उसे गौरैया कहते हैं, उस्फूरुन। आगे है अल उस्फूरु, यहाँ देखिए अल उस्फूर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर नॉन एंड एडजेक्टिव के साथ प्रेडिकेट लाएं। अल उस्फूर ताइरुन सगीरुन, गौरैया एक छोटा परिंदा है। ताइरुन के माने परिंदा, सगीरुन के माना छोटा, अल उस्फूर के माना गौरैया। गौरैया एक छोटा परिंदा है। लास्ट अल अरबियतु, अरबी, ठीक है। लुगतुन, लुगत के माना लैंग्वेज, सहलतुन के माना आसान, इजी। द अरबिक इज एन द अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। द अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। चूंकि यहाँ अलिफ लाम लगा हुआ, इसलिए इसकी जब इंग्लिश करेंगे तो दा लगाएंगे। मैंने बताया ये दा का अल्टरनेटिव करस्पोंडेंस है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल को बतलाता है अलिफ लाम। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान जबान है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी खूबसूरत जबान है, ठीक है। द अरबी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है अम्मारुन तालिबुन मुजतहिदुन, अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है। अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है। अम्मार ये सब्जेक्ट हो गया, तालिबुन ये नॉन हो गया, और मुजतहिदुन ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नॉन और एडजेक्टिव मिल करके प्रेडिकेट है, तो एकदम क्लियर हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड डिस्क्राइब्ड वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी नॉन और एडजेक्टिव। अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है, वाव के माना और। व महमूदुन तालिबुन कसलानू, याद रखेंगे कसलानू पे सिंगल पेश आएगा, डबल पेश नहीं आ सकता। कुछ ऐसे अस्मा नॉन्स है जिस पे डबल पेश नहीं आते। व महमूदुन तालिबुन कसलानू, कसलानू के माना लेजी, और महमूद एक लेजी स्टूडेंट है, सुस्त तालिब इल्म है। मनंता, आप कौन है? हु आर यू? अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। देखिए यहाँ एक अलग से हमजा है, आ अंता। आ अंता ये सेंस देता है आर यू का, इंट्रोगेटिव, ठीक है। आ अंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप एक नए तालिब इल्म हैं? नाम, हाँ। अना तालिबुन जदीदुन, हाँ मैं एक नया तालिब इल्म हूँ। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तमारीन, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। नंबर 1, मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया मुहम्मदुन, मुब्तदा हो गया, और प्रेडिकेट पार्ट में आपको नॉन एंड एडजेक्टिव है, वो दोनों मिल करके प्रेडिकेट बन रहा है, ठीक है। यही इस पूरे तमारीन में है। मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, कदीमुन के माना ओल्ड। मोहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है, पुराने तालिब इल्म है, ओल्ड स्टूडेंट। मोहम्मद इज अ ओल्ड स्टूडेंट। नंबर 2, अजालिकर रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, आ लगा हुआ हमजा, ठीक है। क्या वो आदमी, मुदर्रिसुन जदीदुन नए टीचर हैं? क्या वो आदमी नया उस्ताद है? ठीक है, तो इसका जवाब दे सकते हैं नाम दालिकर रजुल मुदर्रिसुन जदीदुन, हाँ वो आदमी एक नए उस्ताद हैं। नंबर 3, हाजा दरसुन सहलुन, ये एक आसान सबक है। नंबर 4, 3 के बाद यहाँ आ गया, अच्छा यहाँ दिया हुआ था ना जवाब उसका। ला हुआ तबीबुन जदीदुन, अजालिकर रजुल मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या वो आदमी एक नए उस्ताद हैं? ला नहीं, हुआ तबीबुन जदीदुन, वो एक नए डॉक्टर हैं। नंबर 4, अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, शहीरुन के माना मशहूर, फेमस। अब्बास एक फेमस बिजनेसमैन है, मशहूर ताजिर है। नंबर 5, बिलालु
بلال پہ سنگل پیش آئے گا. بلالو مہندسن کبیرن، بلال ایک بڑا انجینئر ہے. مہندسن کے معنی انجینئر، کبیرن کے معنی بڑا. نمبر 6 الانکلیزیتو، یہ ہے کیا کہتے ہیں انگلش کو الانکلیزیتو کہتے ہیں عربی میں. الانکلیزیتو لغت صعبۃ، انگریزی مشکل زبان ہے. ٹھیک ہے، عربی کے مقابلے میں تو بالکل مشکل ہے، عربی آسان ہے حقیقت دیکھا جائے تو. نمبر 7 اانت رجل غنی، کیا آپ ایک مالدار آدمی ہیں. غنی کے معنی مالدار، رجل کے معنی آدمی. ٹھیک ہے، کیا آپ ایک مالدار آدمی ہیں. لا، نہیں. انا رجل فقیر، میں ایک غریب آدمی ہوں. نمبر 8 القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ مصر کی ایک سٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے، مدینۃ کبیرۃ، کائرو از اے بگ سٹی. ٹھیک ہے، قاہرہ ایک بڑا شہر ہے. نمبر 9 اانت مدرس قدیم، کیا آپ ایک پرانے ٹیچر ہیں. مدرسن کے معنی ٹیچر، قدیم کے معنی پرانا. لا، نہیں. انا مدرس جدید، میں ایک نیا مدرس ہوں. نمبر 10 احامد طالب کسلان، کیا حامد ایک سست طالب علم ہے. کیا حامد ایک سست طالب علم ہے. لا، نہیں. وہ طالب مجتہد، وہ ایک محنتی طالب علم ہے. جی بتائیے، کوئی پرابلم ہو تو مائک کو بند کر لیجئے. ہلو، ہاں بولیے. ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ عباس تاجر غنی، تو یہاں پہ جیسے غنی پہ تو دکھ رہی ہے دو ڈبل پیس، تاجر ہوئے گا جی کہ تاجر ہوئے گا. تاجرون، ہاں اس پہ لگی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرے کو تھوڑی شنکا ہوئی، اس لیے میں نے ڈبل سے پوچھ لیا. اس میں 50% نہیں لگا ہوا، 50% نہیں لگا نہیں ہوا. نہیں، اسی لیے میں نے پوچھا کہ یہاں ہاں ہاں پہ تاجرون ہی بولنا ہے اپنے کو. دیکھیے میں نے کیا بتایا، بائی ہاں ڈیفالٹ، بائی ہاں ہاں ڈیفالٹ عربی میں کوئی بھی نام اس پہ رفع ہوتا ہے. ہاں، اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. چلیے نمبر 2 ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیہ نعتم مناسبہ. ضع کے معنی ہوں گے پٹ، ضع کے معنی ہوں گے پٹ. ٹھیک ہے، فی الفراغ ان دی بلینکس، فی کے معنی میں، الفراغ کے معنی بلینکس. فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، یعنی فالوئنگ سینٹینسز میں. ٹھیک ہے، نعتم مناسبہ، یہ نعتہ کیا ہے، an appropriate adjective. ٹھیک ہے، یعنی موصوف دیا ہوا ہے، آپ کو صفت لگانا ہے appropriately. ٹھیک ہے، دیکھیے خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، فرسٹ کالم میں کیا بھریں گے، مجتہدۃ. خدیجہ ایک محنتی طالب علم ہے. ٹھیک ہے، مجتہدۃ کیا ہے، یہ نعت ہے، نعت یعنی صفت ہے. آپ کو صفت طالبۃ کے اکارڈنگ پٹ کرنا ہے. نمبر 2 میں دیکھیے خالد تاجر، اس کے بعد خالی جگہ ہے. خالد تاجر غنی، غنی بھریں گے یہاں. خالد ایک مالدار تاجر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 3 میں دیکھیں العربیۃ لغتن، لغتن کے بعد کچھ نہیں ہے، بلینک سے. اس بلینک میں کیا بھریں گے، سہلتن، سہلتن. عربی ایک آسان زبان ہے. نمبر 4 میں کیا ہے، العصفور طائر، العصفور کے معنی گوریا، طائر کے معنی پرندہ. کیا کہیں گے، طائر صغیر. جی، العصفور طائر صغیر، گوریا ایک چھوٹا پرندہ ہے. چلیں آگے آپ بولیں نمبر 5 میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، مسٹیک
क्यों कर रहे हैं, अलिफ लाम लगा रहे हैं तो अत्तुफाहुन क्यों कहेंगे? अल तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन। सॉरी सुनिए, जी अल अल तुफाहु भी नहीं कहेंगे। आपने हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी का कायदा आपको मतलब कि रिवाइज करना पड़ेगा। अल तुफाहु क्यों पढ़ेंगे, अत्तुफाहु पढ़ेंगे। हाँ जी 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 चलिए। अत्तुफाहु जी अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन। जी, सेब एक मजेदार फल है। फल है। हाँ 6 अना मुदर्रिसुन। हाँ एडजेक्टिव मैं लाइए। हाँ अना मुदर्रिसुन जदीदुन। बिल्कुल और सही, मैं मैं एक नया मुदर्रिस हूँ। नया टीचर हूँ। ठीक है। और 7 मोहम्मद मोहम्मद तबीबुन। हम्म, मोहम्मद तबीब मोहम्मद तबीबुन कदीमुन। ठीक है। मोहम्मद एक मोहम्मद पुराना एक डॉक्टर है। पुराना डॉक्टर है। हम्म, एक अल इन इंक्लिजियतु इंक्लिजियतु लुगतुन। लुगतुल साबतुन। हाँ ठीक है। अंग्रेजी इंग्लिश मुश्किल मुश्किल जबान है। जबान है। हम्म, 9 अंता तालिबुन। क्या तुम एक तालिब हो? सिफत लगाइए, एडजेक्टिव। जी जी ओल्ड या न्यू कुछ भी हाँ लगाइए। कदीम अंता तालिबुन कदीमुन। क्या ठीक है। तुम पुराने तालिब इल्म हो? ठीक है, नंबर 10। काहिरतु मदीनतु अल काहिरतु मदीनतु मदीनतुन होगा, तनवीन मदीना। आएगा। जी हाँ, जी जी मदीनतु। मदीनतुन जमीलतुन। हाँ जमीलतुन। काहिरा एक खूबसूरत शहर है। अच्छा मदीना का मीनिंग सर शहर होगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हो गया ना क्लियर? जी आसान था। अब देखिए नंबर 3 में क्या है। अभी आपने क्या पुट किया, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को, है ना? सिफत हाँ, सिफत। सिफत को। अब जी क्या करना, सिफत को क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड और क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं, है ना? लेकिन अब अगला जो आपको दिख रहा है इसमें, इसमें नाउन भरना है, एप्रोप्रिएट नाउन, जिसको हम मौसूफ कहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ नाउन कहते हैं। ज़ा फिल मकानिल खाली, ठीक है। फिल मकानिल खाली वही सेंस दे रहा जो फिल फराग दे रहा है, यानी पुट इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक का सेंस दे रहा। फिल जुमलिल आतिया इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऊपर क्या था, एन एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, है ना? नातन, नातम मुनासिबा, नीचे क्या, मनऊतम मुनासिबा, एन एप्रोप्रिएट, मैं इंग्लिश उर्दू मिला के बोल देता हूँ समझने के लिए, एन एप्रोप्रिएट मौसूफ, नॉट सिफा, ऊपर सिफत पुट करना था, यहाँ पे मौसूफ, उसी को हम सिंपली नॉन कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ देखें नंबर 1 में अल अरबियतु, अरबी, और यहाँ पे सहलतुन, तो क्या भरेंगे यहाँ? लुगनतु। लुगतुन, हाँ लुगतुन जी। सहलतुन, अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान जबान है, ठीक है। तो ये लुगतुन क्या है, ये लुगतुन डिस्क्राइब्ड वर्ड है, सिंपली उसे नाउन कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ये जो सहलतुन है ये डिस्क्राइबिंग है, यानी एडजेक्टिव है ना? नंबर 2 अना, उसके बाद कदीमुन, अना के माना मैं, कदीमुन के माना पुराना। यहाँ पे तालिबुन कह सकते हैं, तबीबुन कह सकते हैं, अना तबीबुन कदीमुन, मैं एक पुराना डॉक्टर हूँ, है ना? तो डॉक्टर क्या है, नॉन है ना? उसी को मौसूफ कहते हैं अरबिक टर्म में। नंबर 3 अम्मारुन, उसके बाद गनीयुन, गनीयुन के माना मालदार, क्या भरेंगे यहाँ पे? अम्मारुन ताजिरुन गनियुन। बिल्कुल सही, अम्मारुन ताजिरुन गनीयुन, अम्मार एक मालदार ताजिर है। नंबर 4 हाजा, हाजा के माना यह, और आखिर में मकसूरुन, मकसूरुन के माना टूटा हुआ, ब्रोकन, ठीक है। जी बीच में क्या भरेंगे? हाजा कलमुन मकसूरुन। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, दोनों तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे हाजल कलमू भी कह सकते हैं अलिफ लाम वाला, और हाजा कलमुन मकसूरुन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक टूटा हुआ कलम है। नंबर
5 फैसलू, उसके बाद कसलानू, फैसल नाम है, कसलान के माना लेजी, बताएं। फैसल रजुलो कसलाने। हाँ ये भी ठीक है, फैसल एक सुस्त आदमी है, या फिर तालिबुन कसलानू भी कह सकते हैं, एक सुस्त तालिब इल्म है। जी। चले नंबर 4 इकरा, इकरा के माने पढ़ें। यहाँ देखिए कसलानू, ये जो कुछ नॉन्स दिए हुए हैं, कसलानू, जौआनू, अतशानू, गजबानू, मलआनू, 2 3 5 है ना, ये 5 ऐसे अस्मा हैं, नाउन्स हैं जिन पे डबल पेश नहीं आ सकते, ठीक है। कसलानू सिंगल पेश के साथ, कसलानू के माना लेजी, सुस्त, जौआनू के माना भूखा, हंग्री, अतशानू के माना प्यासा, थर्स्टी, गजबानू के माना क्या कहते हैं, गुस्सा, एंगर, ठीक है। और मलआनू के माना भरा हुआ, मलआनू के माना भरा हुआ, ठीक है। अब देखें इन 5 अल्फाज के मानी क्लियर हो गए। अब आप खुद बनाएं, बनाना चाहते हैं जो भी आसान साहब, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पढ़ते जाएं सेंटेंस को। नंबर 1 अना जो आन जौआनू, जौआनू, मैं ठीक। हूँ। अना क्या आल अलग अली मतलब हमजा लगा है, तो ये मतलब प्रश्न बनेगा क्या? नहीं, प्रश्न कैसे बनेगा, ये तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बेस्ड सेंटेंस है, सिंपल अच्छा सेंटेंस। अच्छा, हाँ। तो आना तो तर्जमा मैं करें। भूखा हूँ, हाँ बिल्कुल। है ना? अना ठीक, अना मुब्तदा हो गया, जो आन खबर हो गया, क्लियर है। हाँ चलिए ठीक। अना, चलो नंबर इसमें 2, आ चलिए अंत, हाँ अ, जौआनू, जो आनू, हाँ यहाँ तो सवाल हो जाएगा। यहाँ सवाल होगा। ठीक, हम्म, वो उसी का हो रहा था, वो जो यहाँ पे क्या है, उसी के शब्द में ही लगा हुआ है हमजा, इसलिए। आप कीजिए चलो ना, मैं इसमें हेल्प ला, करूंगा। अच्छा ला, पहले पहले जो आपने पढ़ा उसका तर्जमा करें, फिर आंसर क्या देंगे। मैं, क्या क्या आप, आप भूखे हैं? हाँ सही, क्या आप ठीक भूखे, ला है, नहीं, ला नहीं, अना अंत अतसानु, हाँ नहीं, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ, ठीक है। नंबर अब 3 थर्ड, ली, लिमाजा, 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 हाँ लिमाजा अम, हम्म, मुदरसु, मैंने क्या बताया, कितनी मर्तबा बताया कि हमजा बीच में रहेगा तो प्रोनाउंस नहीं होगा, मिल जाएगा, लिमाजा अल नहीं होगा, लिमाजल मुदर्रिसु। अच्छा लिमाजल मुदरसु, हाँ ध्यान हाँ तो रखेंगे। ग, ये गज, गजबिन, गजबुन गज, का मतलब होता है, गजबानू गजबुन के का माना मतलब बता प्यासा, रहा हूँ, नहीं गुस्सा। नहीं गुस्सा वाला, अच्छा। हाँ तो क्या मुदर्रिस गुस्से वाला है? गुस्से वाला नहीं, वाला क्यों करेंगे, क्या मुदर्रिस आज गुस्सा है, अल्यौम के अच्छा माना टुडे, ठीक है। क्या अच्छा, हाँ टीचर ठीक, आज क्या टीचर आज गुस्सा है, क्या आज ठीक है, टीचर ठीक, गुस्से में है। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। चलें नंबर 5 हाँ, 4, अल अल को, हाँ अल ठीक है को ठीक, मलानो, मलानु, हाँ ठीक है। ठीक, अलकूबू, अलकूबू मलानु, कूबू के माना प्याला, हाँ प्याला मलानु के माना भरा भरा हुआ है, हुआ। भरा हाँ हुआ है, प्याला भरा हुआ है, ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है। बस 1 मिनट, मिटाने में वक्त लगता है। अल कलिमातुल जदीदा, द न्यू वर्ड्स, यानी नए अल्फाज, बहुत आसान आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अल लुगा, लुगा के माना होते हैं लैंग्वेज। शहीरुन के माना मशहूर, फेमस। अल मदीना के माना शहर, यानी द सिटी। अत्ताइर के माना परिंदा, ठीक है, जिसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ डेफिनेट आर्टिकल है, यानी क्या कहते हैं, दा का तर्जमा इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। अल्यौम टुडे, ठीक है, यानी आज का दिन। कसलानु लेजी, सुस्त। जौआनु भूखा, हंगरी। अतशानु प्यासा, थर्स्टी।
मलआनु भरा हुआ, फिल, ठीक है। गजबानु, गजबानु के माना गुस्सा, एंगर, एंग्री, ठीक है। अल उसफूरु गौरैया, अल यौमा टुडे, ठीक है। याद रखेंगे अल यौमु नहीं होगा, फतहा होगा, जबर होगा अल यौमा पे। चले ए पार्ट हो गया, बी पार्ट चलते हैं। ऐनल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहाँ है, ठीक है। हुआ फिल फसली, वो क्लासरूम में है। ऐनल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहाँ है, हुआ फिल फसली, वो क्लासरूम में है। ध्यान से सुने, एकदम याद हो जाएगा। आगे वो के माना और होता है, व ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, और नए टीचर कहाँ हैं, नए उस्ताद कहाँ हैं। हुआ इंडल मुदीरी, इंड के माना होते हैं, क्या कहते हैं, पास, ठीक है। हुआ इंडल मुदीरी, और क्या कहते हैं, वो डायरेक्टर के पास है। और ये जो इंड का इस्तेमाल मुजाफ के तौर पे होगा, एज ए मुजाफ होगा, यही वजह है कि इसके बाद जो नाउन होगा उस पे जेर आएगा, ठीक है। लेकिन मुजाफ पे जनरली आप क्या देखते हैं, पेश देखते हैं, यहाँ जबर होगा इंदा पे। ऐन तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म कहाँ है, नया तालिब इल्म कहाँ है। ज़हबा इलल मकतबती, वो लाइब्रेरी गया है। ज़हबा के माना वो गया, इलल मकतबी, मकतबती लाइब्रेरी, ठीक है। मंजाली, देखें थोड़ा सा लंबा जुमला है लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। मन को आप जानते हैं, जालिका को जानते हैं, जालिका को रजुल से जोड़ दिया, मन जालिका रजुलु, वो आदमी कौन है। अब इस रजुलु के लिए एडजेक्टिव लाएं, अत्तवीलु, ठीक है, इसको जोड़ दिया। फिर अल्लजी आपने पढ़ा है, आपको मैंने नहव भी पढ़ाया, आसान नहव। अल्लजी क्या होता है, जो क्या कहते हैं, अपने पहले का, ठीक है। अल्लजी का नाम है इसमें मौसूल, अल्लजी का टर्म में नाम है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल के साथ एक सिले का होना जरूरी, सिला का होना जरूरी है, साद से सिला, ठीक है। वो सिला कहाँ होगा, अल्लजी के बाद होगा, ठीक है। और वो एक जुमला होता है, सिला जो होता है एक जुमला होता है। जब तक अल्लजी अपने सिला के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, पीछे का जो मीनिंग था वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर जुमले का हिस्सा बनता है, याद रखेंगे। तो पूरे को जोड़ेंगे, अल्लजी का तर्जमा होगा वो जो के, ठीक है, या फिर वो जो, वो एक मर्द जो के, मुजक्कर है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वो एक मर्द जो के, या फिर सिंपली वो जो के, है ना। तो देखें वो लंबा आदमी, मंजालिक रजुल तवील, वो लंबा आदमी जो, अभी देखिए मन का तर्जमा सबसे लास्ट में करेंगे, वो लंबा आदमी जो, ठीक है। खर, जो के बाद खरजल आना मिनल मदरसा, जो अभी, खरजा के माना निकला, अल आना के माना राइट नाउ यानी अभी, मिनल मदरसा जो अभी मदरसा से निकला, कौन है, समझ में आई बात। वो लंबा आदमी जो अभी मदरसा से निकला, स्कूल से निकला, कौन है, कौन का तर्जमा, मन का तर्जमा सबसे आखिर में कर रहे हैं, ठीक है। हुवल मुदीरुल जदीदु, वो नए डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद वमिनल, नहीं वमिनल नहीं है, वमन है, याद रखेंगे। वाव और वाव के माना और होंगे। वमन अल वलदु सगीरु, वही एकदम सेम पैटर्न है। अल्लजी खरजा अल आना मिनल फसली, और वो छोटा लड़का जो अभी क्लास से निकला, कौन है, और वो छोटा लड़का जो अभी क्लास से निकला कौन है। हुआ बनुल मुदीरिल जदीदी, वो नए डायरेक्टर का बेटा है। हुआ बनुल मुदीरिल जदीदी, वो नए डायरेक्टर का बेटा है। देखिए लिमन तिलका सैयारतुल जमीला, लिमन के माना मैंने बताया किसकी, किसका, किसके लिए, ठीक है। लिमन तिलका सैयारतुल जदीदा,
वो क्या कहते हैं, वो खूबसूरत कार किसकी है, वो खूबसूरत कार किसकी है। देखिए लिमन किसकी, तिलकस सय्यारतुल जमीला, वो खूबसूरत कार, वो खूबसूरत कार किसकी है। हिया लिल मुदीरिल जदीदी, वो नए डायरेक्टर का है, ठीक है, नए डायरेक्टर की है, नए डायरेक्टर की कार है। लिमन हाजल किताबुल कबीरू, ठीक है, यह बड़ी किताब किसकी है। अहुआ लिल मुदर्रिसी, क्या वो मुदर्रिस की है। ला, नहीं। हुआ लित तालिबिल जदीदी, वो नए तालिब इल्म की है। ऐनल मिल अकतु सगीरतु, छोटा चम्मच कहाँ है, छोटा चम्मच कहाँ है। हिया फिल कूबी, वो गिलास में है, कूब के माना गिलास, हिया फिल कूबी, वो गिलास में है। ऐनल कुर्सी उल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। वेयर इज द ब्रोकन चेयर। हुआ हुनाका, ये हुनाका यानी उधर, वहां पे, हेयर का उल्टा देर होता है, ठीक है। तो हेयर के लिए अरबी आती है हा हुना, और देर के लिए अरबी आती है हुना का। वो हुना का, वो वहां है। तमारीन, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। नंबर 1, अत-तबीबुल जदीदु, नया डॉक्टर, फिल मुस्तशफा, हॉस्पिटल में है, मुस्तशफा के माना हॉस्पिटल। व तबीबुल कदीमु, और पुराना डॉक्टर, फिल मुस्तौसफ, क्लिनिक में है। मुस्तौसफ के माना क्लिनिक, क्लिनिक एक और अरबी आती है इयादतुन। अत-तबीबुल जदीद फिल मुस्तशफा, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। व तबीबुल कदीम फिल मुस्तौसफ, और पुराना डॉक्टर क्लिनिक में है। नंबर 2, अल कलबुल मकसूर, देखें अल कलम नाउन है और अल मकसूर एडजेक्टिव है, ठीक है। अल कलबुल मकसूर, टूटा हुआ कलम, अलल मकतबी, मेज के ऊपर है। नंबर 3, अल मिरवाहतुल जदीदतु, मिरवाहा के माना होंगे पंखा, ठीक है, सीलिंग फैन। अल मिरवाहतुल जदीदतु, द न्यू फैन, फिल गुरफतिल कबीरा, इन दी बिग रूम। नंबर 4, अल लुगतुल अरबियतु, द अरबिक लैंग्वेज, सहलतुन, इज इजी, अरबी जबान आसान है। नंबर 5, ये देखे तो जरा लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसानी से हल होगा। देखें अल वलद, ये नाउन है, अत-तवील, ये उसकी सिफत यानी एडजेक्टिव है, अल वलदु तवीलु, ठीक है। उसके बाद अल्लजी है, अल्लजी को टर्म में इसमें मौसूल कहते हैं। इसमें मौसूल के लिए क्या चाहिए, एक सिला चाहिए जो उसके बाद वाला जुमला होता है, चाहे छोटा जुमला हो या बड़ा जुमला हो, ठीक है। तो अल्लजी के बाद जो देख रहे हैं आप, खरजा मिनल फसली अल आना तालिबु मिनल हिंदी, ये जुमला अल्लजी का सिला है। अल्लजी इस सिला के साथ मिल करके अल वलदु तवीलु के बारे में कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट माना देगा। जब तक ये अल्लजी इस जुमले से नहीं मिलेगा, ये अल्लजी जो है लंबे लड़के के बारे में कुछ बता नहीं सकता अकेला, ठीक है, क्योंकि इसका माना सिर्फ इतना होता है, अल्लजी का माना वो जो के, क्या मतलब, ठीक है। अल वलदु तवीलु अल्लजी, अल वलदु तवीलुल्लजी मिला देंगे तो वो लंबा लड़का, ठीक है। अल्लजी का माना जो के, ठीक है, जो के। खराजा के माना निकला, ठीक है, कहाँ से निकला, मिनल फसली, क्लास से निकला, कब निकला, अल आन, अभी निकला, यानी राइट नाउ। तालिबुन, एक स्टूडेंट है, कहाँ से बिलोंग करता है, मिनल हिंदी, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। वो लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला, ठीक है, एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म है, एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म है। वो लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म है, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट है। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तो बता दे, समझ में आए ना।
चलिए आगे है नंबर 6 में, अना फिल मदरसति सानविया। देखें, ये अल मदरसा नॉन है और ये अस्सानविया एडजेक्टिव है। आना ये मुब्तदा हो गया और फी से लेकर के यहाँ तक खबर हो जाएगा, ठीक है। मैं हाई स्कूल में हूँ। मदरसा के माना स्कूल, सानविया के माना हाई स्कूल, ठीक है। सानविया के माना हाई, नॉट मिडिल, ठीक है। अना फिल मदरसति सानविया, मैं हाई स्कूल में हूँ। नंबर 7, ज़हब अर्रजुलुल फ़क़ीरु, ज़हबा के माने वो गया, अर्रजुलुल फ़क़ीरु मौसूफ सिफत है ना। ज़हब अर्रजुलुल फ़क़ीरु, ये ज़हबा का फ़ाइल अर्रजुलुल फ़क़ीरु हो जाएगा। गरीब आदमी गया, कहाँ गया? इलल वज़ीरी, मिनिस्टर के पास। गरीब आदमी मिनिस्टर के पास गया, मंत्री के पास गया। नंबर 8, जलसा के माना वो बैठा, कौन बैठा? आगे फाइल है, अत्तालिबुल जदीदु, न्यू स्टूडेंट बैठा, ठीक है। कहाँ बैठा? खल्फा के माना होते पीछे, हामिदीन। और मैंने बताया तहता और खल्फा और अमामा ये सब एज ए मुजाफ इस्तेमाल होता है, मगर उस पे पेश के बजाय जबर होता है, खल्फा हामिदीन, ठीक है। इस खल्फा की वजह से हामिदीन पे जेर आ रहा है, लेकिन खल्फा पे जबर होगा, पेश नहीं। वो नया तालिब इल्म बैठा, नहीं वो नहीं होगा, सॉरी, नया तालिब इल्म हामिद के पीछे बैठा। नंबर 9, अस्सिक्कीनुल कबीरु, अस्सिक्कीन के माना छुरी, अल कबीरु के माना बड़ी, बड़ी छुरी। हादुन के माना तेज, जिद्दा के माना बहुत, बड़ी छुरी बहुत तेज है। नंबर 10, मन हाजल वलदु सगीरु, यह छोटा बच्चा कौन है? यह छोटा लड़का कौन है? वलद के माने लड़का, बच्चा नहीं। यह छोटा लड़का कौन है? हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, वो नए उस्ताद का बेटा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी। नंबर 2, इमला, इमला के माना होते हैं भरें, फिल, ठीक है। इमला फिल, फिल फरागी, इन दी ब्लैंक्स, फीमा यली, इन दी फॉलोइंग, यानी मुंदरजा झैल, यानी आने वालों में भरे, आने वाले जगहों में भरे, आने वाले खाली जगहों में भरे, ठीक है। क्या भरे? बिन नाती, क्या भरे? बिन नाती, नाती यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव भरे? अल्लजी, जो, बैना, बैना के माना बिटवीन, कौसैन बिटवीन ब्रैकेट्स, ठीक है, जो दो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है। बाद तहलियतिही बि अलिफ लाम, अलिफ लाम लगाने के बाद, इंदल लुजूम, ठीक है, जिस वक्त के अलिफ लाम का लगाना लाजिम हो, ठीक है। हर वक्त तो नहीं लगा सकते, जब जरूरी होगा, लाजिमी होगा, तभी हम अलिफ लाम लगाएंगे, है ना। नंबर 1, ऐनल मुदर्रिसु, है ना। तो मुदर्रिस नॉन है, इसके लिए एडजेक्टिव लगाना है, कौन सा लगाना है? यही जदीद को लगाना है। तो क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे अलिफ लाम इसके शुरू में, ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु होगा, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर नॉन पे अलिफ लाम होगा, यहाँ पे नॉन देख लें, और क्लियर कर देता हूँ, ये नॉन है, इसी को क्वालिफाई करेगा ये जदीद जो है ना। तो इस पे अलिफ लाम है, तो इस पे भी अलिफ लाम लगाएंगे ना, यहाँ पे लगाना लाजिम है कि नहीं है? इंदल लुजूम, यानी अलिफ लाम उस वक्त लगाना जिस वक्त लाजमी हो, यहाँ पे लाजमी है कि नहीं है? क्योंकि नॉन जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उस पे अलिफ लाम है, तो जदीद पे भी अलिफ लाम आएगा। क्या करेंगे अब? ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, नए उस्ताद कहाँ हैं? चलें। नंबर 2, अत्ताजिरु है ना, द ट्रेडर, और कबीरुन है, और यहाँ पे फिस्सूक, फिस्सूक के माना बाजार। बताएं क्या लगेगा, अलिफ लाम के साथ या अलिफ लाम के बगैर? अलिफ लाम के साथ लगेगा सर। हाँ बिल्कुल, अत्ताजिरुल कबीरु फिस्सूकी, बड़ा ताजिर बाजार में है, ठीक है। नंबर 3 में अना तालिबुन, उसके बाद फिर कदीमुन है, अलिफ लाम के साथ या विदाउट अलिफ लाम?
हाँ अलिफ लाम नहीं लगेगा सर। हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर 4 में अच्छा इसका तर्जमा मैंने नहीं किया। अना तालिबुन कदीमुन, मैं एक पुराना तालिब इल्म हूँ। नंबर 4 में है जलसत तालिबू, ठीक है, खल्फा मुहम्मदिन, तालिब बैठा, तालिब के लिए सिफत लाना जदीदुन, ठीक है, खल्फा के माना पीछे, खल्फा मुहम्मदिन मोहम्मद के पीछे। अब बताएं जदीदुन जो है अलिफ लाम के साथ या विदाउट अलिफ लाम? तालिबु है सर तो अल जदीद मतलब जद लगेगा सर। हाँ बस यही पहचानना अलिफ लाम के साथ या नहीं। ठीक है, जलसत तालिबुल जदीदु, ठीक है, जलसत तालिबुल जदीदु खल्फा मुहम्मदिन, नया तालिब इल्म मोहम्मद के पीछे बैठा। नंबर 5, नंबर 5 में है मनिल वलदु, है ना, इसका तर्जमा होगा कौन लड़का। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है ब्लैंक्स के बाद, खाली जगह के बाद, अल्लजी जो के, खरजा निकला, अल आना अभी, मिनल फसली क्लास से, ठीक है, तवीलू है, तो इसको किसके साथ लगाएंगे, अलिफ लाम के साथ या विदाउट अलिफ लाम? जी अलिफ लाम के साथ सर। जी, मनिल वलदु तवीलु अल्लजी खरजल आना मिनल फसली, वो लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला कौन है। ठीक है, चलें नंबर 6 में, यहाँ तक हो गया। नंबर 6 में अम्मारुन वलदुन, यहाँ बताएं। जी नहीं लगेगा सर इसमें वलद कसीर। हाँ, अम्मारुन वलदुन कसीरुन, अम्मार एक पस्त कद लड़का है, ठीक है, यानी शॉर्ट इन हाइट। नंबर 8 फैसलुन तबीबुन, तबीबुन के माना डॉक्टर, शहीरुन के माना फेमस, बताएं। इसमें भी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, सही है। नंबर 8 लिमन हाजत सरीरू, यह बेड किसकी है, ठीक है, हाँ, लिमन हाजत सरीरुल मकसूरू, ठीक है, यह टूटा हुआ बेड किसका है, ठीक है, तो यहाँ अलिफ लाम लगेगा। 9 में हाजा कलमुन, ठीक है, ये एक कलम है और मकसूरुन के माना ब्रोकन, टूटा हुआ। हाँ नहीं लगेगा, सही बिल्कुल। नंबर 10 में ऐन सिक्कीनू, ठीक है, ऐन सिक्कीनू, यहाँ सिक्कीन के माना छुरी और हादुन के माना तेज, यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। बिल्कुल लगेगा, ऐन सिक्कीनुल हादु, ठीक है, तेज छुरी कहाँ है। चले बहुत बेहतर है, यही सब चीज़ है, बहुत बारीकी है और बहुत आसान तरीके से ग्रामर को समझाया इन्होंने इस किताब में, शायद लास्ट है, चले एक सफ़ा है। नंबर 11 में लिमन हाजिह सय्यारतु, ठीक है, यह कार किसकी है, और जमीलतुन के माना खूबसूरत, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ठीक है लगेगा। लिमन हाजिह सय्यारतुल जमीलतु, यह खूबसूरत कार किसकी है, ठीक है। चलें नंबर 3 इकरा, पढ़ें। नंबर 1 पढ़ेंगे, इसको तर्जमा करना चाहेंगे तो कर लें, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान है, मैं हेल्प करूंगा, कोशिश तो करें। आपकी आवाज़ बहुत बैक से आती है, ऐसा लगता है बहुत दूर में बैठे हुए। अत्तालिबी अल्लज़ी खरज हाँ मिन ठीक है, अल मिन मिनल फजल मिनल फसली, हाँ मिनल ठीक है, फसली अल्लन अल मिनल आना, अल आना, अल आन मिन मिनल इंदु, मिन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, इसका तर्जुमा नहीं आता। हाँ तो चलिए मैं कर देता हूँ। अत्तालिबुल लजी, वो तालिब, वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट, अल्लजी जो के, जो ठीक है, कि लजी के बारे निकला। में हाँ एक बार हाँ फाइनली मैं बता देता हूँ क्योंकि लेसन के एंड में है, ठीक है। हाँ हाँ। अल्लजी एक ऐसा ग्रामर का टर्म है, इसका नाम है इसमें मौसूल, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन को बतलाता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, एक सीला का होना, सीला भी एक टर्म ठीक है,
ٹھیک ہے. ٹھیک جیسے مضاف کے بعد ایک ٹرم مضاف الیہ ہوتا ہے, موصوف کے بعد ایک صفت ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے ایسا ہی اس میں موصول کے بعد ایک ٹرم ہوتا ہے صلہ. ٹھیک ہے, ٹھیک وہ صلہ آلویز ہمیشہ کیا ہوگا, ایک جملہ ہوگا. ٹھیک کبھی ہے تو چھوٹا ہو سکتا ہے, کبھی بہت بڑا ہو سکتا ہے. یہاں پہ ذرا بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو الذی اس صلہ کے ساتھ یعنی اس جملے کے ساتھ مل کر کے اس جملے کا تعلق, ٹھیک ہے, اپنے سے پہلے والے سے بتاتا ہے, اس سے بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک اس ہے چھوڑ کر کے اس سے بتاتا ہے. ٹھیک ہے, الطالب الذی وہ طالب علم, الذی وہ جو کہ, اسی کو ملا کے جب کریں گے تو الطالب الذی وہ طالب علم جو کہ خرج نکلا من الفصل کلاس سے, الآن ابھی, ٹھیک ہے, من انڈونیشیا کا ہے. ٹھیک ہے, دا ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ who left the class right now are from Indonesia. ٹھیک ہے, کلیئر. ٹھیک ہے نمبر 2, الکتاب الذی علی المکتب علی المکتب للمدرسی. دیکھیں, الکتاب الذی وہ کتاب, ٹھیک ہے, الکتاب الذی وہ کتاب جو علی المکتبی جو میز پر ہے. ٹھیک ہے, وہ میچ کتاب پر ہے جو میز پر ہے, للمدرسی مدرس کی ہے. ٹھیک ہے, the book is on the table is for the teacher. ٹیچر نمبر 3, لیمن کے معنی کس کا, کس کی, for whom. ٹھیک ہے, whose. لیمن حاضل قلم الجمیل یہ خوبصورت قلم. ٹھیک ہے, الذی علی المکتب جو مکتب پر ہے, میز پر ہے, کس کی ہے. ٹھیک ہے, یہ خوبصورت قلم جو میز کے اوپر ہے کس کی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4, البیت الکبیر وہ بڑا گھر, الذی اس کے ساتھ ملا کر کہیں گے, البیت الکبیر الذی وہ بڑا گھر, فی ذالک الشارع جو اس سڑک پر ہے. ٹھیک ہے, میں نے بتایا فی کے معنی پر بھی ہو سکتا ہے ایٹ کا سینس میں, اس سڑک پر ہے, للوزیری. ٹھیک ہے, منتری کا ہے یعنی منسٹر کا ہے. نمبر 5, السریر الذی فی غرفتین. ٹھیک ہے, وہ بیڈ جو کمرے میں ہے, غرفتین کے معنی کمرہ, خالد مکسور. سوری یہاں دیکھیں ایک مسٹیک ہوا, یہ مضاف علیہ, غرفت خالدین. ٹھیک ہے, السریر الذی فی غرفت خالدین وہ بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے. ٹھیک ہے, مکسور ٹوٹا ہوا ہے. چلیں یہ دیکھیں, اس لیسن کا جو محصل ہے, جو کنکلوژن ہے, وہ یہ چھوٹا سا باکس ہے. اس کو اگر سمجھ لیا, سمجھیے آپ اس لیسن کے ماسٹر ہو گئے. بیتن جدیدن, ٹھیک ہے, نیا گھر. اس میں بیتن جو ہے سمپلی انگلش میں اسے ہم نون کہتے ہیں, اور جدیدن جو ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں, ایڈجیکٹو کہتے ہیں, ہے نا. اور اسی کو بر صغیر میں نون اور ایڈجیکٹو کو کیا کہتے ہیں, موصوف اینڈ صفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نون کو موصوف اور ایڈجیکٹو کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اہل عرب اسے کیا کہتے ہیں, منعوت. نون کو منعوت اور ایڈجیکٹو کو نعت. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیا تو سمجھے یہ لیسن ایک دم کلیئر ہو گیا. الکلمات الجدیدہ, دا نیو ورڈز, نئے الفاظ. المکتبہ, دا لائبریری, ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا ہوا ہے, الف لام. الآن ابھی, رائٹ ناؤ. المروحۃ, دا فین, دا سیلنگ فین. ٹھیک ہے, چھت کا پنکھا. المستوصف, کلینک, دا کلینک. المدرسۃ الثانویۃ, دا ہائی اسکول. ٹھیک ہے. الوزیر, دا منسٹر. شہیرن کے معنی فیمس, اور حادن کے معنی تیز. ہو گیا کلیئر, الحمدللہ.
9 لیسن کمپلیٹ ہوا ہے. اگر کہیں پرابلم ہوگا پیچھے بھی تو ریویژن کرنے بتا دیجیے گا, جب بولیے گا تب ریویژن کرا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ریویژن کی جب ضرورت محسوس ہوگی بتا دیں گے. دوسری بات میں ابھی پھر کہتا ہوں کہ لیسن وائز آپ لکھیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. اگر پورے کا ترجمہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم نوٹس بنائیے, اس میں آپ یہ کلیئر کیجئے کہ چلو بھائی یہ باتیں میرے ذہن میں رہے گی, چلو ٹھیک ہے اس کو رہنے دیتے ہیں. لیکن جس میں ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ ذہن سے نکل جانے والا ہے, بار بار میں مسٹیک کر جا رہا ہوں, بھول جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کو لکھ لیا کیجئے, لکھ کر پوچھ لیا کیجئے, انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. چلیں یہ بہت یہاں پہ تھوڑا سا اور تھوڑا پوچھنا رہ گیا تھا. ہلو, بولیے. یہ تیسرے نمبر کا آیا تھا, پوائنٹ نمبر تیسرا اپن اس میں آئے تھے اسٹارٹنگ جب کرا تھا نہیں آپ نے, تو نمبر 1 جب یہ تمرین لکھا ہے, تمرین میں تمرین پہلا دوسرا اور تیسرا بھاگ, تمرین کا جی تیسرا بھاگ میں لاسٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ حاجہ دونوں لگا سکتے ہیں, حاجل قلم بھی بول سکتے ہیں اور حاجہ قلم بول سکتے ہیں. تو اس میں دونوں کا مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ الف لام لگ بھی سکتا ہے, نہیں بھی لگ سکتا ہے. ہوں تو اس میں اگر مان لو لگ سکتا ہے تو پھر ترجمے میں بھی چینجز آئے گا. ہاں بالکل. حاجہ الف لام قلم, دیکھیں الف لام لگ جائے گا تو وہ ڈیفینٹ میننگ دے گا, پراپر میننگ دے گا, ٹھیک ہے. اچھا اور الف لام نہیں ہوگا تو وہ کامن میننگ دے گا. اچھا ٹھیک ہے, الف یہ قلم لام اور قلم, ٹھیک ہے. میں نے کیا بتایا, الف لام جو ہے انگلش کا ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا کرسپونڈنس ہے, الٹرنیٹو اچھا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, پراپر سینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ڈیفینٹ سینس ہوتا ہے الف لام کے ذریعے سے اور دا کے ذریعے سے. اور اگر الف لام اچھا نہیں لگا ہوا تو وہ کامن سینس دیتا ہے. اچھا, کوئی بھی. جی چلیں بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. جی انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں گروپ پہ. کتاب آپ کو دکھ نہیں رہا یا پھر دیکھتا ہوں, میں بھیج دیتا ہوں پھر سے. ٹھیک ہے, میسج پڑھ لیا میں نے, جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.